नमस्कार संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी की परीक्षा दृष्टि में किरातार्जुनीयम की सूक्तियाँ एवं कथन पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और यह भी जानने वाले हैं कि अगली जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं और कौन कौन प्रश्न आ चुके हैं, कैसे प्रश्न आ चुके हैं, इसी पर आज की वीडियो होने वाली है। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये पहला प्रश्न है आज के वीडियो का। हितं मनोहारि च दुर्लभम वच, यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? यह पहला प्रश्न है आज के वीडियो का। यह देखिए, प्रश्न टीजीटी की 1999 की परीक्षा में पूछा गया है और 2001 की परीक्षा में भी पूछा गया है मित्रों। ठीक है, क्या पूछ रहा है? हितं मनोहारि च दुर्लभम वच, हितकारी और मनोहर वचन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। यह सूक्ति क्या अभिज्ञान शाकुंतलम में आई है या किरातार्जुनीयम में आई है या नीशतकम में आई है या मेघदूतम में आई है? तो आप जानते हैं कि हितकारी और मनोहर जो वचः वाणी, यह क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। यह भारव का कथन है, अर्थात भारव के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आया है। ठीक है, और चौथा श्लोक है, प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह वनेचर कहता है। ठीक है, क्रियासु युक्त निप्रचारु चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि तुम साधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभम वच। वनेचर कहता है, हे राजन, कर्तव्य कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों द्वारा राजाओं को नहीं ठगना चाहिए। अतः अप्रिय अथवा प्रिय मेरे वाक्य क्षमा करने योग्य हैं, क्योंकि हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। मीठी हो और भली हो ऐसी वाणी दुर्लभ है, तथा मुझ जैसे वनचारी अर्थात वनेचर किरात के लिए तो बिल्कुल ही असंभव है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया और ये आपको दिखाई दिए टीजीटी 1999 2001 में पूछा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह किसकी युक्ति है? यह किसकी युक्ति है? तो यह भी देखिए मित्रों, 1999 की टीजीटी के परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और यह निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 43वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है? 43वां श्लोक है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है इसकी किसकी युक्ति है? क्या वनेचर की युक्ति है या द्रौपदी की युक्ति है या युधिष्ठिर की युक्ति है या इनमें से कोई नहीं? किसी की युक्ति नहीं। युक्त मतलब कथन। ठीक है, तो यहाँ द्रौपदी कहती है। ठीक है, निराश्रया हंत हता मनस्विता, अर्थात जो मनस्विता है, क्या है? मनस्विता अर्थात स्वाभिमानता जो है आश्रयहीन होकर लुप्त हो जाएगी। स्वाभिमान शब्द ही संसार से लुप्त हो जाएगा। किसके लिए कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है द्रौपदी, हे राजन, क्षत्रिय तेज को धारण करने वालों में अग्रणी हैं आप, और यशस्वी आप जैसे जन इस प्रकार के असहनीय सत्व कृत्य अपमान को प्राप्त करके भी संतोष को स्वीकार कर लेते हैं, तो इस संसार में स्वाभिमानता अर्थात जो मनुष्यता है वो क्या हो जाएगा? निराश्रय होकर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यह किसकी युक्ति है? तो द्रौपदी की युक्ति है। ठीक है, ये श्लोक 43वां श्लोक है, प्रथम सर्ग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। ठीक है, और टीजीटी 1999 में, वर्ष 1999 में आ चुका है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु मातेषु च सर्वसंपद
यह किसके द्वारा कहा गया है? यह भी देखिए 1999 की टीजीटी की परीक्षाओं में आ चुका है। किस वर्ष आ चुका है? 1999 की टीजीटी की परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं जो नृप अर्थात जो राजा और अमातेश मतलब मंत्री, राजा और मंत्री के सदा अनुकूल रहने पर ही जो सभी संपत्तियाँ रहती हैं, ठीक है, निवास करती हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह क्या द्रौपदी द्वारा कहा गया है, या वनेचर द्वारा कहा गया है, या दुर्योधन द्वारा कहा गया है, या युधिष्ठिर द्वारा कहा गया है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? वनेचर द्वारा कहा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। और 5वां ये श्लोक है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। कौन सा श्लोक है? 5वां श्लोक है। ठीक है, आपको इसको ध्यान से अच्छी तरह से देखना चाहिए। ठीक है, सकिम सखा साधुन शास्त्रियोधिपुम हितान्ययन संसुणुते सकिम प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्व संपद। ये 5वां श्लोक है, वनेचर कहता है। ठीक है, तो कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सचिंतयन्तेव भियस्त्वदेस्यति अहो दुरंता बलवद्विरोधिता। यह किसके विषय में कहा गया है? यह भी देखिए 1999 की टीजीटी की परीक्षाओं में ये आ चुका है। ठीक है, किसके विषय में कहा गया है? क्या दुर्योधन के विषय में कहा गया है, या वनेचर के विषय में कहा गया है, या युधिष्ठिर के विषय में कहा गया है, या दुशासन के विषय में कहा गया है? तो किसके विषय में कहा गया है? दुर्योधन के विषय में कहा गया है। किसके विषय में? दुर्योधन के विषय में कहा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का यह 23वां श्लोक है। ठीक है, कौन सा श्लोक है? 23वां श्लोक है। ठीक है, कौन कहता है? वनेचर कहता है कि सहमिस्वः चिंतयत एव, वह चिंतन विचार करता हुआ भियस्त्वदेश से, आपकी ओर से आने वाले भय से वह बहुत घबराया हुआ रहता है। हाय अहो हाय, बलवानों के साथ विरोध भी दुखद अंत वाला होता है। यह कथन किसका है? वनेचर का है, दुर्योधन के विषय में कहा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निगूढ़ तत्व नैवर्त्म विद्वेषाम। यह उक्ति किसकी है? यह भी देखिए वर्ष 2001 के टीजीटी की परीक्षाओं में यह पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या वनेचर का कथन है, या दुर्योधन का कथन है, द्रौपदी की कथन है, या युधिष्ठिर का कथन है? निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्वसाम, जो विद्वसाम अर्थात शत्रुओं के विषय में अगर मैं कुछ निगूढ़ तत्वों को जान पाया, उनके नीति के मार्ग को कुछ जान पाया, तो यह आपका ही प्रभाव है। किससे कह रही है? किससे कह रहा है? वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि प्रभु आपका ही यह प्रभाव है कि अगर मैं कुछ जान पाया हूँ उन शत्रुओं के विषय में, तो यह आपका ही प्रभाव है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्वसाम, ये 6वां आपका श्लोक है किरातार्जुनीयम का 6वां श्लोक, प्रथम सर्ग का 6वां श्लोक। तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्ते नारी समया दुराधयः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो क्या यह मेघदूतम से लिया गया है, किरातार्जुनीयम से लिया गया है, नीच शतकम से लिया गया है, या शिवराज विजय से लिया गया है? यह भी प्रश्न मित्रों देखिए टीजीटी 2001 के वर्ष में यह आ चुका है। ठीक है, तो यह जो 6वां प्रश्न है, यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 28वां श्लोक है। प्रथम सर्ग का 28वां श्लोक है। इसमें द्रौपदी कहती है, यह कहाँ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग
से लिया गया है, अर्थात 28वां श्लोक है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कह रही है? माम पद से किसका बोध हो रहा है? द्रौपदी का। ठीक है, मुझ जैसे मेरी जो दुराधेय हैं, मेरी जो मानसिक व्यथाएं हैं, वह सब कुछ निरस्त कर रही हैं। जो हमारी शालीनता है, सज्जनता है, वह सब निरस्त करके मुझे बोलने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो यह द्रौपदी कहती है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कहती है, 28वां श्लोक है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तय, यह सुभाषित किस ग्रंथ से संबंधित है? क्या मेघदूतम से संबंधित है, या किरातार्जुनीयम से संबंधित है, या उत्तर रामचरितम से संबंधित है, या शिवराज विजय से संबंधित है? तो मित्रों यह भी देखिए 2004 के वर्ष में यह टीजीटी में आ चुका है यह। ठीक है, यह सूक्ति आ चुकी है। तो यह खल में निश्चित रूप से जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो विचित्र रूपों वाली होती हैं। यह सुभाषित किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह किरातार्जुनीयम से संबंधित है, और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 37वां श्लोक है ये। ठीक है, कौन सा श्लोक है? 37वां श्लोक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कहता है ये इस सूक्ति को? तो द्रौपदी कहती है। ठीक है, प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? कहाँ से उद्धृत है? अर्थात यह पहला जो मंगलाचरण है, किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, श्रियः कुरूणाम अधिपः, यही है मंगलाचरण है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दैत्ववने वनेचर। यह जो लाइन है, प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, यम में जिसको नियुक्त किया गया था, वेदितुम में जानने के लिए, वृत्ति प्रजासु वृत्ति, प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, वह जान करके सब कुछ आ चुका है। यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? तो यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है। ठीक है, और यह मंगलाचरण है। ठीक है, किरातार्जुनीयम से है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह मित्रों देखिए 2004 के वर्ष में यह टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सहसा विद्धित न क्रियाम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद होगा। क्या हठपूर्वक कार्य करें, यह अनुवाद होगा, या हठपूर्वक कार्य न करें, यह अनुवाद होगा, या सहसा कार्य करें, यह अनुवाद होगा, या सहसा कार्य ना करें, यह अनुवाद होगा। तो मित्रों यह भी प्रश्न जो है टीजीटी के 2004 के वर्ष में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, सहसा विद्धित न क्रियाम, तो कौन सा ऑप्शन? सहसा कार्य ना करें, अचानक कोई काम ना करें, कोई सोच समझ करके ही कोई काम करना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किरातार्जुनीयम का है, लेकिन दूसरे सर्ग का है। ठीक है, प्रथम सर्ग का नहीं है। नारिकेल फल सम्मितम वचः, किस कवि के बारे में कहा गया है? तो नारिकेल फल सम्मितम वचः, यह आप लोग सभी जानते होंगे कि भारव के विषय में कहा गया है। ठीक है, भारव के विषय में कहा गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और टीजीटी देखिए, टीजीटी 2004 में और 2009 में दोनों में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, यह युक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? तो जब किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक देखेंगे तो वही है, क्रियासु युक्तै नृपचारु चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हस्यन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। यह उक्ति
किसकी है? तो वनेचर की है। यह चौथा श्लोक है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है, वनेचर कहता है। और ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह इसमें देखिए, यह 1999 में भी पूछा गया प्रश्न है, 2001 में भी पूछा गया प्रश्न है और 2004 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, कथन मैंने बता ही दिया, वनेचर कहता है युधिष्ठिर से। ठीक है, किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो क्या प्रिय किंतु असत्य वचन दुर्लभ होते हैं, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, या हानिकर एवं कठोर वचन दुर्लभ होते हैं, या सत्य और अप्रिय वचन दुर्लभ होते हैं? तो आप जानते हैं हितकारी और मनोहर वचन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। सूक्त भी है, हितम मनोहर च दुर्लभम वच, यह हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं। ठीक है, यह भी देखिए टीजीटी 2005 के वर्ष में यह भी पूछा गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है? तो महापुरुषों को पराजित करने वाला विरोध भी अच्छा होता है, या धन संपत्ति दिलाने वाला भी अच्छा होता है, या उन्नत कराने वाला अच्छा होता है, या मित्रता बढ़ाने वाला भी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर महापुरुषों के साथ कैसा विरोध, कि अगर किसी महापुरुष से विरोध भी कर लिए हैं और वो उन्नत कराने वाला, उन्नत दिलाने वाला होता है, तो ऐसा विरोध भी अच्छा होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी देखिए टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृत, यह कथन किसका है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। यह भी देखिए 2009 में यह पूछा गया है टीजीटी में। ठीक है, क्या यह द्रौपदी का कथन है, वनेचर का कथन, दुर्योधन का कथन है, या इनमें से किसी का कथन नहीं है? तो समेन सिद्धिम, पहले अर्थ देखिए, शांति से सिद्धि, यहाँ शांति से सिद्धि, सिद्धिम में सिद्धि मुनियों को मिलती है, मुन लोगों को शांति से सिद्धि मिलती है। भूभृत, राजाओं को नहीं, राजाओं को नहीं मिलती है। राजाओं को शस्त्र उठाना पड़ता है और युद्ध कर उनका एकमात्र क्या होता है? कर्तव्य होता है। ठीक है, तो यह कौन कह सकती है? द्रौपदी कहती है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भवंती माया विसूयेन माइन, पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से किसके साथ बैठता है? यह भी देखिए टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह भाव साम्य किसके यह बैठता है? या जैसे के साथ, जैसे के संग तैसा यह बैठता है, या जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, या ये ऑप्शन सही हो जाएगा, या इनमें से किसी के साथ नहीं, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका अर्थ समझ लेते, भवन मायावी, ये मीन जो लोग मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? वह दुष्ट उनको मार डालते हैं। तो जैसे के साथ तैसा, जैसा के साथ जो लोग जैसे के साथ तैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वह उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 30वां प्रश्न है, 30वां श्लोक है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। ठीक है, वरम विरोधोपि समम महात्म भी, यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है? यह भी देखिए टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा होता है। ठीक है, शिवराज विजय में सेनापति ने कहा है, या किरातार्जुनीयम में वनेचर ने कहा है, किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर ने कहा है, शिवराज विजय में शिवाजी ने कहा है। तो आप लोग अगर पढ़े हैं ये, तो आप शिवराज विजय का नहीं है। ठीक है, और शिवराज विजय 2 जगह है, यह भी कट जाएगा। और किराता युधिष्ठिर ने कुछ बोला ही नहीं है, तो बी ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराभवोप्युत्सवयेव मानिनाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? यह भी देखिए 2013 के टीजीटी के परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, तो क्या है? मानी नाम, मानी स्वाभिमानियों का जो पराजय होता है, वह उत्सव के समान होता है।
मानी स्वाभिमानियों का पराजय भी क्या उत्सव के समान होता है। यह किस ग्रंथ से संबंधित है, तो यह किरातार्जुनीयम से संबंधित है। लेकिन किसने कहा, द्रौपदी कहती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्रंथ पूछ रहा है तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का है। ठीक है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच का अर्थ है हितकारी वचन दुर्लभ होता है, मनोहारी वचन दुर्लभ होता है, या हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। दुर्लभ वचन ही हितकारी होता है। तो आप इसका अर्थ पहले से जानते होंगे, हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह टीजीटी की 2011 की परीक्षाओं में आ चुका है। हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। ठीक है, कौन कहता है, वनेचर कहता है। ठीक है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। नेक्स्ट है वरम विरोधोपि समम महात्म भी के अनुसार खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। मतलब दुष्ट जनों के संपर्क में आने की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ होता है। साध जनों का साथ श्रेष्ठ होता है, या साध जनों का विरोध श्रेष्ठ होता है, या दुष्ट जनों का साथ श्रेष्ठ होता है, या मूर्ख लोगों का विरोध भी श्रेष्ठ होता है। तो आप जानते हैं इसके अनुसार जो लाइन जो सूक्ति पूछी गई, इसके अनुसार दुष्ट जनों के संपर्क की अपेक्षा साधु जनों का विरोध भी अच्छा होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और टीजीटी के 2011 की परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है मित्रों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब अनिवार्य है करना। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे द्वारा एक वीडियो आपको पढ़ा करके अपलोड कर दी जाती है। आप विश्वास है कि देखते होंगे उसको। क्या है, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है। अब देखिए, कालिदास की युक्ति नहीं है ये पूछ लिया। ठीक है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको टेक्स्ट बुक जो आपके किसमें टीजीटी की परीक्षाओं में सिलेबस में जो सुकनास उपदेश है, शिवराज विजय है, किरातार्जुनीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरितम है, मेघदूतम है, नीति शतकम है, इसको पढ़ना ही होगा टेक्स्ट बुक को। ठीक है, अब देखिए, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये नहीं बता पाएंगे हितम मनोहारि च दुर्लभम वच किसका है। तो ये भारव का है, किरातार्जुनीयम से आया है। कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु, यह कहाँ से, मेघदूत से है। ठीक है, अर्थो ही कन्या पर की वयेव, यह विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। ठीक है, आपन्नाति प्रसम फला संपदो हत मानाम। ठीक है, यह भी आपका कहाँ से है, मेघदूत से है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कालिदास की उक्ति जो नहीं है। तो कालिदास की युक्ति आपकी यह भी है। ठीक है, और यह भी है, और यह भी है। खाली कालिदास की युक्ति हितम मनोहारि च दुर्लभम वच ये नहीं है, ये भारव का ये उक्ति है। ठीक है, अर्थात किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का है। ठीक है, चौथा श्लोक है। नेक्स्ट है समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृत। किरातार्जुनीयम में यह वाक्य कहा गया है, युधिष्ठिर द्वारा कहा गया है, द्रौपदी द्वारा कहा गया है, वनेचर द्वारा कहा गया है, या सुयोधन द्वारा अर्थात दुर्योधन द्वारा कहा गया है। तो आप जानते हैं कि शांति से सिद्धि मुनियों को मिलती है, मुनि लोगों को मिलती है, राजाओं को नहीं। यह जो वाक्य है यह द्रौपदी कहती है। ठीक है, किससे कहती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्त मिसाहितैषिण, यह वचन कथित है वनेचर द्वारा, युधिष्ठिर द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, किरात के द्वारा। तो यह किसके द्वारा कथित है, वनेचर के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न आपके टीजीटी के 2016 की परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है सदानुकूलेश हि कुर्वते रतिम नृपेष्व माते सुच सर्व संपद, यह
पहले हम लोग पढ़ाए हैं। यह सूक्ति उद्धृत है, यह सूक्त ली गई है किरातार्जुनीयम से, नैषधीय चरितम में, नीत शतकम से या उत्तर रामचरितम से। पहले ये लाइन देकर, यह सूक्त देकर पूछ लिया किसका कथन है, और अब पूछ रहा है कि यह सूक्त कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यह देखिए टीजीटी के 2000 यहाँ देखिए 2016 में यह पूछा गया है। ठीक है, क्रियासु युक्तै नृपचारु चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो निजीविभिः। श्लोकेस्मिन्, इस श्लोक में चार चक्षुषः को अस्ति, इसमें पूछ लिया है, ये श्लोक की लाइन देकर के इसमें पूछ लिया है चार चक्षुषः। चार चक्षुषः कौन है? क्या केसरी नंदन है, या मेघ है, या वनीचर है, या युधिष्ठिर है? तो चाहे युधिष्ठिर चाहे राजा, ठीक है, दोनों ऑप्शन अगर होता, दोनों ऑप्शन देगा नहीं, चाहे युधिष्ठिर देगा चाहे राजा, ते प्रभव है, दोनों में से एक, तो यही आपका युधिष्ठिर, डी ऑप्शन सही है। चार चक्षुषः है, कौन है? युधिष्ठिर है। ठीक है, दुरोदरक्षं जितां समीहते, दुरोदरक्ष छद्म जितां समीहते, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। इत श्लोकांशस्य दुरोदर शब्दार्थ है अस्ति। दुरोदर शब्द का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, दुरोदर अर्थात यहाँ किसका अर्थ पूछा है? दुरोदर, तो क्या लंबोदर होगा, द्युतकार होगा, या युधिष्ठिर होगा, या द्युतम? तो दुरोदर शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ द्युतम, ठीक है, अर्थात जुआ। ठीक है, जुआ अर्थ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जुए में दुरोदर अर्थात जुए में छल पूर्वक जीती गई कि जगत को, संसार को या पृथ्वी को वह नीति के माध्यम से जीतने का प्रयास कर रहा। कौन? सुयोधन, दुर्योधन। ठीक है, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और 2021 में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मिसाहितैषिणः अस्य सुभाषितस्य रचनाकारः का। इस सुभाषित के रचनाकार कौन हैं? तो यह भी देखिए 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो माघ हैं, भारव हैं, या श्रीहर्ष हैं, या भास हैं? तो आप जानते हैं यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की लाइन है, तो भारव हैं। ठीक है, किरातार्जुनीयम के कवि कौन है? भारव हैं। ठीक है, रचनाकार कौन है? भारव हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखिता सूक्ति कुत्र विद्यते। जो नीचे लिखी जा रही है सूक्ति, वो कहाँ मिलती है? हितम मनोहारि च दुर्लभम वच। यह किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। ठीक है, यह भी देखिए टीजीटी के 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पूछ रहा है यह सूक्ति कुत्र विद्यते, कहाँ दिखाई देती है? मेघदूत में, सुकनासुपदेश में, या उत्तर रामचरितम में, या किरातार्जुनीयम में? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में यह चौथा श्लोक है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। हाय, बलवानों के साथ विरोध भी दुखद अंत वाला होता है। इतिर उक्ति अस्ति, यह उक्ति है, यह कथन है। वनीचर के द्वारा कहा गया है, युधिष्ठिर के द्वारा कहा गया है, या द्रौपद्याः के द्वारा कहा गया है, या भीमसेनस के द्वारा कहा गया है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? वनीचर के द्वारा कहा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और टीजीटी के 2021 में, अभी वर्ष 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण पूछ रहा है। तो श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, या सृष्टि षष्ठुराद्या वहत विद्युतम, यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, या दिक्काला धनोच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति, यह है, या तस्मिन् अद्रौ कच्चिद बला विप्रयुक्त सकामी, यह है। तो यह भी मित्रों देखिए 2021 में यह
2021 में ये पूछा जा चुका है। किस में पूछा जा चुका है? वर्ष 2021 के टीजीटी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण इनमें से किस में है? तो आप जानते हैं श्रीय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो यह किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है। ठीक है, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, यही ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ए द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्न तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीसः। इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। दूसरे में ये जो दूसरा दिया है, दूसरा इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, और यह मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतलम का है। किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ठीक है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और दिक्काला धनो चिन्ह अनंत चिन्ह मूर्ते, ये किसका है? तो यह नीत शतक का मंगलाचरण है। किसका है? नीत शतक का है। ठीक है, नीत शतक का मंगलाचरण है इसमें। और ये इसके यह किससे संबंधित है? नीत शतक। ठीक है, और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। दिक्काला धनो चिन्ह अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते। ठीक है, यह गीत काव्य है। यह क्या है? यह गीत काव्य की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, लेखक कौन है? यह गीत काव्य नहीं है। ये जो नीत शतक है यह भर्तृहरि की रचना है और मुक्तक काव्य है। ठीक है, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण इसमें है। और तस्मिन् नद्रो कर्चित बला विप्रयुक्त सकामी, यह मेघदूत का है। ठीक है, बहुत गर्मी है तो ये तो बस इसमें यह मंगलाचरण नहीं है दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय सुभाषितम अस्ति। किरातार्जुनीयम का सुभाषित है कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, ये है। या वरम विरोधोपि समम महात्म्य भी, ये है। या यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा, ये है। या तरल हृदयम प्रतिबुद्धंच मदयंति धनान, ये है। तो क्या पूछ रहा है? किरातार्जुनीयम का सुभाषित पूछ रहा है, तो वरम विरोधोपि समम महात्म्य भी, यही आपका किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह टीजीटी की 2021 की परीक्षाओं में पूछा गया है मित्रों। ठीक है, तो और पहला ए ऑप्शन कहाँ का है? ये मेघदूत का है। ठीक है, और सी भी मेघदूत का है, और यह भी आपका कहाँ से है? डी सुकनासुपदेश का है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज का यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आप, एक अनुरोध है आपसे कि उन मित्रों तक यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिसके पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं उपलब्ध हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं और टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।